दोषारोपण मत करिए, सत्य है कि नहीं इस पे बात करिए, पेपर लीक हुआ है कि नहीं इस पे बात करिए, अभय तिवारी ने स्वीकारा है कि 40 लाख 60 लाख में सीटें बेची गई हैं, इस पर बात करिए। TDPL कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी कि नहीं थी, इस पर बात करिए। अगर ये सत्य है तो दोषारोपण करने से अच्छा है कार्रवाई करिए। जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। झारखंड के मंत्री निर्मल माता अमर रहे, शहीद निर्मल माता अमर रहे, शहीद निर्मल माता अमर रहे। झारखंड के तमाम शहीदों को झारखंड के तमाम शहीदों को वीर शहीद निर्मल माता अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। झारखंड के तमाम शहीदों को भगवान बिरसा मुंडा। जिला में, प्रखंड में, लेकिन राज्य स्तरीय शहादत जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई थी, जिसकी चर्चा तत्कालीन प्रधानमंत्री के सामने हुई थी, तत्कालीन गृह मंत्री के सामने हुई थी, पहली बार नेशनल न्यूज में झारखंड आंदोलन की चर्चा हुई थी तो निर्मल महतो की शहादत थी। इसलिए झारखंड राज्य बनने की लड़ाई में निर्णायक जो लहू बहा, अंतिम जो मैंने कील साबित हुआ वो निर्मल की शहादत थी। आज उन्हें सबसे पहले नमन करते हैं, उन्हें वंदन करते हैं और साथ ही साथ निर्मल दा पार्टी की प्रेसिडेंट है, राज्य के आज की सबसे बड़ी पार्टी और उस समय भी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी जेएमएम थी, उनके प्रेसिडेंट थे और आज उस पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री जी मंच में है। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि निर्मल दा के सपनों के झारखंड को बनाया जाए, शिबू सोरेन विनोद बाबू के सपनों के झारखंड को बनाया जाए, जयपाल सिंह मुंडा के सपनों के झारखंड को बनाया जाए। लेकिन आज कैसा झारखंड आपने बना दिया? यहाँ के नौजवान मेहनत करते हैं, अपना मैंने घर से कर्ज लेकर शहरों में पढ़ने के लिए जाते हैं कि सरकारी नौकरी में बैठेंगे, परीक्षा को पास करेंगे। और आज झारखंड की सभी परीक्षाएं, खासकर हेमंत जी के नेतृत्व में जितनी भी अभी वर्तमान में बहालियां ली जा रही है, उनकी सरकार सारी धांधली की भेंट चढ़ रही है। उसमें ताज़ा उदाहरण आपका JPSC 14वीं और साथ ही साथ CGL JSSC, ये तमाम परीक्षाएं कहीं ना कहीं कदाचार की भेंट चढ़ रही है। तो ये निर्मल का सपना नहीं था, ये विनोद बाबू का सपना नहीं था, ये जयपाल सिंह मुंडा विषम गुरु का सपना नहीं था। इसलिए हमें लगता है केवल श्रद्धांजलि अर्पित कर देने से, केवल पुष्पांजलि अर्पित कर देने से हम उन महापुरुषों के ऋण को नहीं चुका पाएंगे। उनके सपनों के राज्य को बनाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, एक ऐसा राज्य जहाँ बेहतर शिक्षा हो, बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा हो, नौजवानों के हाथ में रोजगार हो, किसानों की खेत में पानी हो, महिलाएं रात को सुरक्षित निकले, रैयतों को, विस्थापितों को उनका हक मिले, वो झारखंड राज्य हमें चाहिए, जिससे हम लोग अभी भी कोसों दूर। निर्मल दा दबे कुछ लोग आवाज के साथ छात्रों के भी नेता थे और आज झारखंड के छात्र JPSC और JSSC के मसले को लेकर के सड़कों पर है। सरकार से वार्ता हुई है, 2-3 राउंड की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसको हम देख पा रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं अपने अभिमान में है, 56 सीटों का अभिमान है, उस अभिमान में है। उन्हें वार्ता करनी चाहिए, वार्ता कर ही रहे हैं, मांग माननी चाहिए, मांग वाजिब है, सारी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी है, तथ्यों के साथ स्पष्ट हो चुकी है, तमाम प्रमाणों के साथ वो प्रमाणित हो चुकी है कि इन परीक्षाओं में जोरदार धांधली हुई है। जिस कंपनी का नाम आ रहा है वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है वो करीब परीक्षाओं में बैठकर अपने आप को टॉपर बनवा चुका है। तो इतना तो सरल नहीं है। लोग अपना 15 साल जीवन का देते हैं, 10 साल जीवन का देते हैं, परीक्षा को पास करने के लिए एड़ी चोटी एक करते हैं और वो व्यक्ति जिस परीक्षा में बैठता है उस परीक्षा को ही पास कर जाता है और उससे पहले वो उस कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर है। ये सारी चीज़ें स्पष्ट हैं, भारी पैमाने पर धांधली हुई है। अतः सरकार को परीक्षाओं को रद्द करना चाहिए और उच्च स्तरीय जांच करनी चाहिए। सरकार का जो मंत्रियों का डेलीगेट्स है ये कल से छात्र प्रतिनिधियों से वार्ता कर रहा है, केवल भ्रम फैला रहे हैं। हमें कहना है कि डेलीगेट की टीम से जो मंत्रिमंडल बैठ रही है, क्या वह वहाँ सुनने के बाद वो निष्कर्ष पे पहुँच पाएंगे? नहीं, उन्हें तो फिर मुख्यमंत्री के पास आना पड़ेगा। तो इससे अच्छा डायरेक्ट मुख्यमंत्री बात कर लें। हमें कहना है मीडिएटर क्यों?
वो मीडिएटर अगर वहाँ निर्णय ही नहीं सुना पाएंगे, वो जजमेंट दे ही नहीं पाएंगे, तो फिर क्यों? इससे अच्छा है बच्चे तो मुख्यमंत्री के भी घर के बच्चे हैं, तो मुख्यमंत्री से संवाद कराया जाए और निष्कर्ष निकाला जाए। लगातार कहा जा रहा था कि ये जो आंदोलन है छात्रों का, ये एक मंच पर है, लेकिन अब जो मंत्रियों का डेलीगेट्स है, ये भी छात्रों से, छात्र नेताओं से अलग अलग वार्ता कर रही है। जेल कैंप के नेताओं से भी आज वार्ता हुई है। नहीं, वो जेल कैंप के नेता नहीं है। हाँ, देवेंद्र जी और कुछ लोग हैं जिनका संबंध जेल कैंप से है। तो हम कोई मान्यता प्राप्त पार्टी है नहीं, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं जो सरकार में रही है। हम छात्र की उपज है, 1 साल की पुरानी पार्टी। हमारे मैक्सिमम जो पार्टी के नेता हैं वो अभी भी कैंडिडेट हैं, अभ्यर्थी हैं, फॉर्म भरते हैं, लेकिन वहाँ जो वार्ता के लिए गई है वो भी मूल रूप से छात्र ही है सारे के सारे। छात्रों की आवाजों को अगर नहीं सुना जाएगा तो जेल कैंप कितना तक? हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता इतना। सबसे अव्वल पर जा रहा है हमारा राज्य पेपर लीक के मामले में, हर एक परीक्षा। सबसे आश्चर्य की बात है कि उस परीक्षा में भी धांधली हो गई, जिसमें 18-19 बच्चे दौड़ते हुए मर गए थे। उत्पाद सिपाही 18-19 बच्चे दौड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई। उस परीक्षा में भी आपने देखा होगा, रांची के रड़गांव या क्या नाम था, मैं भूल रहा हूँ जगह का, 150 बच्चे एक बिल्डिंग में पेपर लिख रहे थे। इतना धांधली इस राज्य में हो रहा है। अब CGL की परीक्षा जिससे पहले हुई, जिसमें अभय तिवारी का सिलेक्शन हुआ था सेकेंड टॉपर, उसके 2-3-4 रिलेटिव्स का भी हुआ था, पत्नी, साला, भाई, साली, तो एकदम मजाक बन के रह गया झारखंड की परीक्षाएं। ये अफसोसजनक है। आज निर्मल दा के शहादत दिवस के दिन मुख्यमंत्री जी भी आए हैं मंच पर। मैं उनसे भी स्पष्ट कहना चाहूंगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से कि निर्मल दा को और कुछ दिन पहले दिसम गुरु को भी श्रद्धांजलि दी गई है, तो सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब इस राज्य के छात्र सड़कों पे नहीं होंगे। छात्र नेता रहे हैं आप, और आप आज के जो छात्र हैं, आप उनको क्या बोलना चाह रहे हैं? जी, मैं तो हर बार, मैं सुबह सेशन में रहता हूँ, शाम को उनके बीच जाता हूँ। कल मैंने भी 1 दिन का निर्जला उपवास अनशन रखा है छात्रों के समर्थन में। विधानसभा अध्यक्ष महोदय से मैंने अनुमति ले लिया है। कल 1 दिन मैं भी अनशन पर रहूंगा छात्रों के उस आंदोलन के समर्थन में। ठीक है, ये थे